हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माधव कुमार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड अनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है। अब एक्सप्रेशन सिंपली हम कहते हैं कि अगर आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों किसी भी एक्सप्रेशन में तो आप उसे नॉर्मली एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x + 4, अब ये एक किस्म की आपके पास एक्सप्रेशन होगी। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन होगी तो अब इक्वेशन किसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन किसे कहेंगे। तो यहाँ पर आइए मैं आपको इक्वेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब इक्वेशंस जब कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास, यही एक्सप्रेशन मैं आपके पास ले लेता हूँ, ये 2x + 4 है और इसको अगर मैं इक्वल की साइन इन्वॉल्व कर दूँ, इस इक्वेशन के अंदर मैं इक्वल की साइन इन्वॉल्व कर दूँ तो इसे हम इक्वेशन कहेंगे। सो यहाँ पर इक्वल के बाद कुछ ज़ीरो भी आ सकता है या कोई नंबर भी आ सकता है या कोई वेरिएबल भी आ सकता है। तो इससे हमारा कोई अभी तक वास्ता नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसके अंदर इक्वल की साइन आ जाए तो हम उसे इक्वेशन कहेंगे। अब इसी तरह से इक्वेशंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मैं बारी बारी सारी डिफरेंट जो कॉमन हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशंस। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब लीनियर इक्वेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे, अच्छा डिग्री का तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब एनी एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एनी एक्सप्रेशन विथ, या ऐसे लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है और उस एक्सप्रेशन में सबसे जो बड़ी या सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम उसी एक्सप्रेशन का डिग्री कहेंगे। सो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए या कि 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन में देखें कि हाईएस्ट पावर हमारी 1 होगी। अब देखें हम जब भी डिग्री की बात कर रहे होते हैं तब उसमें हम वेरिएबल की पावर कंसीडर कर रहे होते हैं कि वेरिएबल की पावर जितनी बड़ी होगी उतनी उसकी डिग्री बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x है और इसकी जो पावर है वो 1 है। तो जब 1 पावर आ जाएगी आपके पास तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब इक्वेशंस के डिफरेंट और भी टाइप्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है दूसरी एक इक्वेशन का डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाए तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सही है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, जब किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री आपके पास 2 हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो हम कॉमनली डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती है क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन किसको कहते हैं? अब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास 3 हो जाए आप उसको जो है क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। और मैं इसके एग्जांपल्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब देखें अगर मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 4x + y = 0। अब लीनियर इक्वेशंस 2 तरह की हम लिख सकते हैं। एक हमारे पास जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स कंसीडर किए हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2x + 4 = 0 रखूँ तो ये आपके पास यूनिवेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी और यहाँ पर ये मल्टी वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर इस तरह से ही लिख सकते हैं, मल्टी वेरिएबल इक्वेशन। सो यहाँ पर ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया है कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और इक्वेशंस किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दिया था
लीनियर इक्वेशन का, अब लीनियर इक्वेशंस में मैंने दो तरह के लिखे हैं, एक में एक वेरिएबल मौजूद हो तो उसको हम यूनिवेरिएबल इक्वेशन कहते हैं, और दूसरे एक से ज़्यादा वेरिएबल मौजूद हो किसी भी इक्वेशन में तो हम उसको जो है मल्टी वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री आपके पास 2 हो। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर, ऐसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसके अंदर, अच्छा एक बात हमेशा क्लियर रखें, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो उसमें इक्वल की साइन नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बन सकती है और इक्वेशन भी बन सकती है। अच्छा अब देखें यहाँ पर कि जब आपके पास डिग्री 2 हो तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का जनरल टर्म होता है जो कि हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि किस तरह से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखें यहाँ पर सिंपल ये रखें कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 लिख लेंगे आप, एक ऐसी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बना दें जिसमें आप डिग्री जो है 2 लिख दें, तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2x² + 4x + 6 = 0, ये एक एग्जांपल बना सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है और उसको डिग्री जो है हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब उससे आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। तो मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है कि क्यूबिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर या डिग्री जो हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अब यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 3 होनी चाहिए, यहाँ 3 हो तो उसे हम जो है क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है x³ + 4x² + 6x + 5 = 0। तो ये आपके पास एक जो है हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इक्वेशंस कैसी होती हैं और उनके टाइप्स कैसे होते हैं, इक्वेशन कैसे कहते किसको हैं और एक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। एक्सप्रेशन सोल्व नहीं कर सकते, बाकी इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं और उनके कुछ मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माधव कुमार। अगेन हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैं 9th की बुक के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रख रहा हूँ। 6.1 चैप्टर नंबर 6.1 का जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि 1/4 = 4। तो किसे सॉल्व करेंगे? देखें यहाँ पर हम जो है शॉर्टकट मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स करते हैं कि ये कोई चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पर जाके डिवाइड होगी, यहाँ वहाँ पर डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई। तो ये कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक अगर पूछेगा तो बच्चों को पता नहीं होता कि हम क्यों ऐसे जो है यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर डिवाइड होगा, तो इसका लॉजिक्स पता नहीं होता बच्चों को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो लॉजिक्स जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कहते हैं कि ये कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पर जाके डिवाइड होगी। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ यहाँ पर डिवाइड में हो रही है तो आप क्या करेंगे, आमतौर पे हम कहते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर। एक्चुअली वो जो है एक शॉर्टकट मेथड होता है। वो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वो एक मेथड नहीं होता, हम वो डायरेक्टली कह देते हैं। लेकिन इसके पीछे मेथड बेसिकली ये होता है कि आपने लॉ ऑफ एडिशंस, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करते हो तब। तो यहाँ पर हम वही लॉज अप्लाई करके हम जो है इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स अगर कोई चीज़ यहाँ पर डिवाइड में वहाँ पर मल्टीप्लाई करना नहीं है ना, हमारा जो टारगेट होता है कि कोई चीज़ यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है लॉ लगाकर हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे, जिससे कि अब हमारा टारगेट ये है कि ये यहाँ से ख़त्म होना चाहिए ताकि हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें जो ये 4 कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ पर वही एडिशन वाला मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाऊंगा यहाँ पर, और उस हिसाब से कहेंगे मैं लिखूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पर मैं दोनों तरफ से 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 1/4x से
इज इक्वल्स टू 5। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ से 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, यहाँ इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ इसको कहते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यहाँ पर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 20 बच जाएगी। तो ये सिंपल आपके पास x की वैल्यू आपके पास 20 मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से सिमिलर है, तो हम इसको भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी और नंबर को क्यों नहीं कर रहे? तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आपको यहाँ पर सिर्फ x रखना है, मीन्स बाकी जो भी नंबर्स होंगे वो कैंसिल करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइड करने हैं, जो कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आपको x बनाना है। तो अब आमतौर पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब जब आप मैथमेटिक्स की डिस्कस कर रहे हो, मैथमेटिक्स के प्रॉपर रूल लगा रहे हो, तो आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, ये स्टेटमेंट लिख लोगे कि आप ये किस बेसिस पे इस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ये 4 है, यहाँ पर जो है आपको ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। अब जब आपके पास ये एक्सप्रेशन है x/4 इज इक्वल्स टू -3, तो जब दोनों तरफ से आप 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई x/4 इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई वो 4, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -12 आंसर बच जाएगा। सही है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना होता है। आगे आएंगे थोड़े मैथ्स क्वेश्चंस और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा जो है इस क्वेश्चन से आप अपना प्रैक्टिस कर लें ताकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो देखें यहाँ पर यही सेम इस तरह से क्वेश्चन है। ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो नंबर है इसको इस तरफ लेके आए हैं और इसको इस तरफ लेके आए हैं। थोड़ा बहुत मतलब नंबर्स चेंज है लेकिन पैटर्न थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर क्या करना है हमें, कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करा दें माइनस की वैल्यू। अब जब दोनों तरफ से माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई -5 और अगेन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, कैंसिल का मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो माइनस प्लस का 5 बन जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x/6 बच जाएगा। अब अगेन वो सेम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को ख़त्म करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ से। तो 6 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने की एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे ताकि जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको चेक कर सकेगा कि आपने किस मेथड से या किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किया है। तो यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर इसी तरफ से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ से टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और ये आपके पास 30 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 30। अच्छा सही है, x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 30 मिल गई। अगेन आप क्वेश्चंस को आगे करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखेंगे दोनों तरफ से साइन माइनस की गिवन है, और जब भी वैल्यू आपको माइनस की गिवन होती है तो यहाँ पर x आपको पॉजिटिव फाइंड करना है। अगर आपको पॉजिटिव फाइंड करना है तो ये माइनस खत्म करनी होगी। अब खत्म कैसे करेंगे, देखें कि एक तो मेथड्स आपने सीखा है। अच्छा, एक बात मैं आपको इस लेक्चर के दौरान कहना चाह रहा हूँ, वो आप क्लियरली समझें, और वो ये होता है कि आप किसी भी एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज नहीं सोल्व कर रहे होते, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, आप टर्मिनोलॉजी सीख रहे होते हो। और टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये होता है कि अभी ये जितने क्वेश्चंस किए इसमें आपको क्या टर्मिनोलॉजीज मिली कि अगर आपके पास x हो तो उसको जो है ना x के अपॉन में समथिंग कुछ भी हो तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने, ऐसा नहीं है कि अब एक क्वेश्चन हो गया तो हमारी जान छूट गई इस क्वेश्चन से या इस एक्सरसाइज से। आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट ये सारी जो चीज़ें आप लिखी हुई हैं, जो टर्मिनोलॉजीज आप डिस्कस कर रहे हो, इसको ज़हन में रखनी है ताकि इन फ्यूचर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, भले आपकी एक्सरसाइज से इन्वॉल्व ना हो, आपके क्वेश्चन में ना हो, एक्सरसाइज में ना हो, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि एक्चुअल मैथमेटिक्स वो होती है, आमतौर पे क्या होता है कि बुक्स के कुछ क्वेश्चंस बच्चे समझ लेते हैं और कहते हैं कि हमने मैथ्स का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर रहे होते हो।
तो ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, जो है क्वेश्चंस को समझें, टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखें, क्योंकि वही टर्मिनोलॉजीज आगे आपको फ्यूचर में काम आएंगी। तो आप वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ये लिखें -x/8 = -5। तो आपको x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर ये माइनस का वैल्यू, तो डायरेक्टली आप इस तरफ से जो है दोनों तरफ से 8 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये जो आपके पास -x लिखा हुआ है ये पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ से, ताकि -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर आपके पास ये -1 को मल्टीप्लाई कर दें -x से, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई -5 से, तो दोनों तरफ से ये x पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अच्छा, ये अपॉन में 8 है तो वो अभी फ़िलहाल रहने वाली है। अब आगे क्या करेंगे, आगे सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ साइड। जब 8 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई x/8 = 5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी। तो देखें इस तरह से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी होते जाएंगे, बस आपने टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखनी होगी। अब उससे आगे देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि x इस तरफ पर आए, तो सॉरी यहाँ पर y मौजूद